रणवीर सिंह इतना गुस्सा हो गया कि उस एक्टर के साथ ऑलमोस्ट मारपीट करने को चले गए। कभी कभी ऐसा होता है कि मेथड एक्टर नॉर्मल एक्टर से भी खराब परफॉर्मेंस दे करके आते हैं। एक्टर्स मेथड एक्टिंग करने के दौरान कंटिन्यूटी भूल जाते हैं। है कि कोई भी एक्टर मेथड एक्टिंग का इस्तेमाल करके एक लाइन को एक या मैक्सिमम 2 बार अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकता है। आप किसी लंबे प्रोसेस वाले शूटिंग के दौरान किसी 1-2 सीन में मेथड एक्टिंग का इस्तेमाल करके इनैक्टमेंट कर सकते हैं? जवाब है, पिछले एपिसोड में मैंने बताया था कि मेथड एक्टिंग क्या है और मेथड एक्टिंग करने के बेस्ट तरीके क्या क्या हैं। लेकिन मेथड एक्टिंग में सिर्फ खूबियां ही नहीं है, मेथड एक्टिंग के बहुत सारी खामियां भी हैं। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे मेथड एक्टिंग के इन्हीं खामियों के बारे में। साथ ही मैं ये भी बताऊंगा कि एक कंटिन्यूअस प्रोसेस के दौरान क्या किसी सीन में बीच में मेथड एक्टिंग टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं एक्टर्स। हाय, मैं हूं अमित झा और आप देख रहे हैं एजेज मूवी वर्ल्ड, जहां आपके सपनों को हकीकत बनने का रास्ता दिखाया जाता है। कई बार एक्सट्रीम मेथड एक्टिंग टेक्निक का इस्तेमाल करने की वजह से एक्टर्स की निजी जिंदगी भी अफेक्टेड हो जाती है। कैसे? दरअसल होता यूं है कि एक्टर कैरेक्टर को इतना अपने अंदर घुसा लेते हैं कि उनकी थिंकिंग खुद की वो खत्म हो जाती है और उनकी थिंकिंग उस कैरेक्टर की तरह की ही हो जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे रणवीर सिंह ने जो कैरेक्टर प्ले किया था पद्मावत फिल्म में खिलजी का, उस कैरेक्टर को प्ले करने के दौरान रणवीर सिंह की थिंकिंग और बॉडी लैंग्वेज लगभग खिलजी की तरह की ही हो गई थी। एक इंटरेस्टिंग इंसिडेंस याद आता है, जब वो शूट कर रहे थे एक सीन का, इंटेंस सीन का, तो उस सीन में सामने वाले एक्टर ने कुछ गलती कर दी। उसके बाद रणवीर सिंह इतना गुस्सा हो गए कि उस एक्टर के साथ ऑलमोस्ट मारपीट करने को चले गए थे। वो ऐसा इसलिए कर रहे थे क्योंकि उस समय वो एज अ रणवीर सिंह एक्टर रिएक्ट नहीं कर रहे थे, एज खिलजी रिएक्ट कर रहे थे। ये क्या किया तुमने? आप ही ने कहा था आजमा कर देख लो। चाचा जान, हम आपके तोहफे से बेहद खुश हैं। आप भी मायूस मत होइए, हमारे पास भी आपके लिए एक तोहफा है। इख्तियार, चाचा जान हमारी जान। बुलंद हाँ है, बड़ा जुल्मी जालिम किस्म का नीच इंसान है। लेकिन वो ये अच्छी बात है कि 1.5 साल के लिए मैंने उसको झेला और अब अपने मेरे सिस्टम से वो निकल गया है। इस चीज से बाहर आने के लिए रणवीर सिंह ने अपने दोस्तों और डॉक्टरों की भी मदद ली थी। इसलिए जरूरी है हर उस मेथड एक्टर के लिए जो भी इस तरह की सिचुएशन में फंसते हैं, इस सिचुएशन से बाहर आने के लिए अपने दोस्तों और जरूरत पड़े तो साइकेट्रिस्ट की मदद लीजिए। मेथड एक्टिंग मूड का खेल है। आपको कैरेक्टर में जाने के लिए टाइम चाहिए होता है और कभी कभी माहौल की भी जरूरत होती है। अगर आपको टाइम और माहौल नहीं मिले तो आपको कैरेक्टर में जाने में टाइम लगेगा। ऐसे में अगर कोई क्योटिक शूट लाइंड अप है जहां पे सीन फटाफट करना है या फिर किसी सीन को शूट करने का टाइम बना हुआ है, तो आप एक्टिंग में फंस सकते हैं। ऐसे में कभी कभी ऐसा होता है कि मेथड एक्टर नॉर्मल एक्टर से भी खराब परफॉर्मेंस दे करके आते हैं, क्योंकि वो डायरेक्टर के प्रेशर में शॉट तो दे देते हैं लेकिन उनका कैरेक्टर अभी भी उनके अंदर एक्टिव नहीं होता है। इसलिए एक मेथड एक्टर के लिए बहुत ज़रूरी है, जब भी वो मेथड एक्टिंग की प्लानिंग कर रहा है, वो इस चीज़ को देख ले कि उसको कैरेक्टर में जाने के लिए टाइम ज़रूर प्लान किया जाए शूटिंग के दौरान। मेथड एक्टिंग का एक बहुत बड़ा डिमेरिट है, एक्टर्स मेथड एक्टिंग करने के दौरान कंटिन्यूटी भूल जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक्टर्स उस समय एक्टर्स नहीं रह जाते, वो कैरेक्टर हो जाते हैं और अलग अलग शॉट में वो कैरेक्टर जो उन्हें अलाउ करता है जिस तरह से करने के लिए, वो उस तरह से ही एक्टिंग करने लगते हैं। अब एडिटिंग के दौरान यही गलतियां पकड़ी जाती है। आप क्लोज में कभी राइट हैंड बढ़ा देंगे क्योंकि उस समय एक्टिंग के दौरान आपका अंदर का कैरेक्टर का मूड बोलता है कि वो राइट हैंड ऊपर होना चाहिए, लेकिन वही वाइड में आपका राइट हैंड नीचे रहेगा। लेकिन जब एडिटिंग के दौरान आप इस तरह से कटिंग करेंगे तो आपको दिखेगा वीडियो जर्क।
और इसी जर्क से बचने का एक बेस्ट तरीका है, जब भी मेथड एक्टिंग की शूटिंग हो, मल्टी कैमरा सेटअप हो शूटिंग के दौरान, एक साथ अलग अलग शॉट लगे हुए। अगर इस तरह से शूटिंग होगी तो शूटिंग फास्ट होगी और मेथड एक्टिंग का आउटकम जो स्क्रीन पे दिखेगा वो भी बहुत ही अच्छा दिखेगा। मेथड एक्टिंग की एक और खामी है कि कोई भी एक्टर मेथड एक्टिंग का इस्तेमाल करके एक लाइन को एक या मैक्सिमम 2 बार अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकता है। उसके बाद जब भी वो लाइन बोलेगा, उसकी लाइन में थोड़ी बनावटीपना आ जाएगी, उसका लाइन इनैक्टमेंट थोड़ा प्लास्टिक सा हो जाएगा। इसलिए जब भी आप मेथड एक्टिंग का इस्तेमाल करें, आप मेक श्योर करें कि शॉट के पहले लाइन रिहर्सल और बाकी तैयारियां बहुत ही अच्छे से हो जाए, ताकि टेक एक बार में ही ओके हो जाए। अब वो सवाल जिसका जवाब आप लोग जानना चाहते थे कि क्या एज एन एक्टर आप किसी लंबे प्रोसेस वाले शूटिंग के दौरान किसी 1-2 सीन में मेथड एक्टिंग का इस्तेमाल करके इनैक्टमेंट कर सकते हैं? जवाब है हाँ, आप ऐसा कर सकते हैं। अगर कोई एक लंबा शूट लगा है आपका लाइनअप में, आपको लगता है कि बाकी सब सीन में आप इस तरीके का इस्तेमाल करेंगे तो शूटिंग में टाइम जाएगा और आपके पास भी उतना टाइम और एनर्जी नहीं है उस तरह की एक्टिंग करने के लिए, तो आप कुछ एक सीन, खास करके इमोशनल सीन के लिए मेथड एक्टिंग टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके बारे में डायरेक्टर को भी अवगत करा सकते हैं। इससे क्या होगा, उस शूटिंग के दौरान आपको टाइम मिलेगा और आपकी एक्टिंग अलग ही लेवल की होगी। अब एक रिक्वेस्ट, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा लोगों से, ताकि पर्दे से उनकी दूरी कम हो सके। अब अपने सपने को पूरा करने के मिशन में जुट जाइए और इस मिशन में आपकी मदद करने के लिए मैं अपना अगला एपिसोड लेकर के आऊंगा मंगलवार को 5:54 पे इसी चैनल पे। तब तक के लिए कीप ट्राइंग हार्ड until you succeed.